हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी यानी टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का, असमानता की जांच करना। दोस्तों, इस चैप्टर से पिछले रेलवे के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपको ये चैप्टर रेलवे के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी मायने रख जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन आना एक चैप्टर से, ये चैप्टर काफी मायने रख जाता है। आने वाला भी एग्जाम में आपको पूरा संभावना है, पूरा गारंटी है कि 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम ही पूछे जाएंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी से। आइए देखते हैं असमानता की जांच करना। देखिए, आपके पास में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे उसको बनाएंगे। आपको इसमें कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन से मिलते हैं। कथन रहते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष के हम लोग हल करते हैं और आंसर देते हैं आपको इस साइड से, इस तरह से। देखिए, आपके पास में एक सिंबल हमने दिया है कि ए एंड बी का अर्थ है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। आपको ए एंड बी का अर्थ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दोस्तों, आपको इस तरह से एग्जाम के पेपर में नहीं लिखे रहेंगे, आपको इस तरह से लिखे रहेंगे ए एंड बी का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। हमने इसको आपके एग्जाम के पेपर में इस तरह से नहीं रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं इस तरह से नहीं रहेंगे। हमने इसको अपने शॉर्ट में जल्दी जल्दी बनाने के लिए लिख लिया। ये आपको इस तरह से रहेंगे, ए एंड बी का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। तो ए जो है वो बी से क्या है, या तो पहले बड़ा है और नहीं तो क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ए बी से क्या है, एक बार में बड़ा है और दूसरे बार में क्या है, बराबर है। आपको ए स्टार बी का अर्थ है ए लेस देन बी, यानी कि ए बी से क्या है, छोटा है। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया है। यहां पर देखिए, आपको इस तरह से रहेगा कि ए स्टार एक सिंबल है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। तो आपको एग्जाम में जल्दी क्या करना होगा कि ए स्टार बी का अर्थ ए, आपको ए लेस देन बी। अच्छा, ए एच बी का अर्थ है कि ए बी से बराबर है, ए बी के क्या है, बराबर है। तो ए एच बी का अर्थ है ए बी से बराबर है। कभी कभी बराबर वाले को वर्ड में ऐसे भी लिख के देता है, कभी कभी बराबर वाले को इस तरह से भी लिख के दे देता है कि ए एच बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है और नहीं बराबर है, न तो बड़ा है नहीं छोटा है, सॉरी बराबर नहीं छोटा है। अच्छा, इस भाषा में और इस भाषा में कोई अंतर नहीं है। इस भाषा में ए एच बी का अर्थ है ए बी से ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। अच्छा, कोई भी दो आदमी के बीच में 3 ही कंडीशन हो सकता है एक आदमी दूसरे से बड़ा हो सकता है एक आदमी दूसरे से छोटा हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हो। तो ए जवन है न बी से बड़ा है न छोटा है। हम कहते हैं कि हम आपसे ना बड़े हैं और ना छोटे हैं, तो ना हम आपसे बड़े हैं ना छोटे हैं, तो है क्या, आपके बराबर है। यानी ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, तो ए क्या हो जाएगा, आपको बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बराबर बी। कभी कभी ऐसे भी वर्ड में लिखा रहता है, आना तो डायरेक्ट लिखेगा कि ए बी के बराबर है। ज्यादातर एग्जाम में आपको इसी तरह से वर्ड में लिखे दे रहते हैं। आपको इसी तरह से वर्ड में लिखा हुआ रहेगा, आपको इस तरह से आपको सिंबल में लिख लेना होगा। सिंबल में लिख लेंगे और एग्जाम में कैसे आज हम बताएंगे कि 2 से 3 सेकंड में देखते हैं और सिंबल को सामने रखकर कैसे आंसर दे लेते हैं। आइए देखा जाए, और आपको इसी तरह से वर्ड में रहेगा। आज के पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का। सबसे पहले कथन रहेगा, कथन के बाद में उसका निष्कर्ष होता है। उसी निष्कर्ष के आधार पर हम लोग आंसर देते हैं, देखिए, आंसर यहाँ पर देना है। अगर निष्कर्ष 1 सही रहेगा तो हम लोग ए को मारेंगे, अगर निष्कर्ष 2 सही रहेगा तो बी को मारेंगे, अगर निष्कर्ष या तो 1 सही हो और नहीं तो 2 सही हो
तो हम लोग सी को मारेंगे। न तो एक सही हो और ना ही दो सही हो तो हम लोग डी को मारेंगे। और दोनों के दोनों निष्कर्ष सही रहेगा तो ई को मारेंगे। हम लोग ऑप्शन इस तरह से ए बी सी डी ई, अगर एक सही तो एक, बी सही हो तो दो, अगर दोनों में से कोई एक या तो बी तो सी मारेंगे, दोनों के दोनों गलत हो तो डी मारेंगे, दोनों के दोनों सही हो तो ई मारेंगे। हम लोग इस तरह से, ये ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है और ये मेरा क्वेश्चन का सिंबल का मतलब है। ये जो एंड का सिंबल है ओकर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार है लेस देन, हच है इक्वल, परसेंटेज का लेस देन इक्वल टू और एट द रेट ऑफ के मतलब ए मेरा ए हुआ, ए आपको सिंबल के मतलब, और ए हुआ मेरा ऑप्शन चुनने का तरीका। अब आइए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले हम कथन लिखेंगे और कथन के बाद में उसके निष्कर्ष लिखेंगे। कथन है मेरे पास में कि जी एच डी और एच परसेंटेज जी, बी स्टार एच। निष्कर्ष है मेरे पास में, यहां पर निष्कर्ष भी है, देखा जाए निष्कर्ष पहला है आपको बी स्टार डी, दूसरा निष्कर्ष है आपको डी एंड एच। ये मेरे पास में निष्कर्ष है। अब आइए इसको हम बनाना सीखेंगे। एक क्वेश्चन बनाने में केवल खाली टाइम टेबल लगेगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन केवल खाली टाइम टेकन होगा और इसके बाद में हम लोग जब सीख जाएंगे बनाना ना तो फिर हम लोग 2 से 3 सेकंड में एक बार जल्दी बनते जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझ देते हैं, देख लेते हैं। ये मेरा कथन है, कथन में और इसी कथन के आधार पर इसको हम लोग को आंसर देना है। अच्छा ये देखा जाए डी आपको हच जी, तो जो हैच वाला जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैच के मतलब बराबर लिख सकते हैं ना, यानी लिख सकते हैं डी बराबर जी, लिख सकते हैं ना। अच्छा एच परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एच लेस देन इक्वल टू जी। हम लोग इससे मिलाकर इसको लिख रहे हैं। अच्छा इसके बाद में है बी स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन एच। अब हम क्या करेंगे कि तीनों वाले को मिलाकर एक बना देंगे, तीनों को मिलाकर क्या बना देंगे, एक बना देंगे। कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो कहीं से स्टार्ट करेंगे तो देखिए डी बराबर जी लिख सकते हैं, डी बराबर जी है। अच्छा यहाँ पर जी है तो जी से रिलेटेड यहाँ पर डाटा है आपको, जो जी है, जी बड़ा है और जी क्या है, बड़ा है और प्लस में बराबर है एच का, है कि नहीं। देखिए तो जी साइड में मुंह खुला है ना, तो हमने जी साइड में मुंह खोल दिया और ये बड़ा भी है प्लस में बराबर भी है, ये आपको एच के। और इसके बाद में एच जवन है वो बड़ा है बी से, तो एच जवन है वो बड़ा है बी से ना, एच बड़ा है किससे, बी से। हमने ए वाली बना लिया। देखिए एच के साइड में मुंह खुला था तो एच के साइड में मुंह खुला है, इधर जी के साइड में खुला, जी के, हमने बस इसको बना लिया। कोई इसको इस तरह से भी बनाता है, जैसे कि जी बराबर डी और ये जो जी है ये आपको जी तरफ में ना मुंह खुला हो, जी इस तरह से एच को और एच को इस तरह से बी। तो आप ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं, आप इस तरह से ही बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, दोनों के दोनों कंडीशन सही, बशर्ते हम तीनों के मिला के एक बना लेंगे। तो कोई एक के आधार पर हम निष्कर्ष का आंसर दे लेंगे, कोई एक के आधार पर। अब मेरा तीनों के मिलाकर एक कर लिए। अब इसमें देखते हैं कि सारा सिंबल का जो दिशा एक साइड में है, देखिए ई आपको इस तरह से है, ई आपको इस तरह से, ये दो इक्वल है, हम लोग आंसर देने के कंडीशन में है। अब आइए इसको निष्कर्ष को भी हल कर लेते हैं। जैसे इसको हल किया तो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब आपको लेस देन है, यानी कि बी लेस देन डी, बी लेस देन डी, बी लेस देन क्या है जी, डी। आपको स्टार का मतलब लेस देन है, बी लेस देन डी, और ये आपको एंड का मतलब क्या है, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये हो गया मेरा एच। अब हम इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष को आंसर में देखेंगे। कहता है कि जो बी है वो डी से छोटा है, बी है वो डी से क्या है, छोटा है। तो देखा जाए बी जो है वो डी से छोटा है, ये सही है कि नहीं। अच्छा बी और जी बराबर है, बी और जी बराबर है कि नहीं, डी और जी बराबर है, डी और जी बराबर है। अच्छा जी जो है एच से बड़ा है, अच्छा एच
जवन है वो बी से बड़ा है, यानी बी से बड़ा एच, एच से बड़ा ई, तो इससे भी बड़ा ई हो जाएगा। और दोनों है बराबर है तो इससे भी बड़ा ई होगा, यानी कि बी में और डी में अगर मिला के आप देखिएगा तो ये जो बी है, ये जो डी है वो बी से बड़ा है कि ना, है एकदम है, क्योंकि है दोनों बराबर है। अच्छा, बी से बड़ा एच है कि नहीं, एच है, एच से बड़ा जी है, ई दोनों बराबर है, तो फिर ई से भी बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा होगा, ए क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि मेरा ऑप्शन ए सही है, मेरा ऑप्शन ए सही है। अब कहता है कि डी जो है वो एच से बड़ा भी है और प्लस में बराबर भी है। तो अब हम मेरा दूसरा निष्कर्ष के पास में आएंगे। तो दूसरा मेरा निष्कर्ष क्या है, आपको डी और एच, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एच है, तो देखिए डी बराबर जी, डी बराबर जी, तो ए तो दोनों बराबर हैं, तो जो काम जी के साथ में हो, जो घटना जी के साथ में घटेगा सेम घटना इसके साथ में घटेगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये कहता है कि जी और एच, ये आप जी और एच में देखेंगे तो जी और एच, एच कहता है, जी कहता है ए से कि हम आपसे बड़े भी हैं, आप प्लस में बराबर भी हैं। तो अगर जी जो है वो एच से बड़ा और बराबर है तो वही काम डी भी हो जाएगा, क्योंकि डी इसके बराबर है, डी और जी बराबर है, तो जी भी आपको डी भी क्या होगा, जी से आपको बड़ा भी होगा और प्लस में बराबर होगा, इसलिए मेरा ये भी सही होगा। क्योंकि ये दोनों जब बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो जो घटना इसके साथ घटेगा वही घटना इसके साथ। अगर एच से ये बड़ा और बराबर है तो आपको डी भी एच से क्या हो जाएगा, डी जो है वो भी एच से बड़ा और बराबर हो जाएगा, इसलिए मेरा दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। तो मेरा हम ऑप्शन कौन चुनेंगे, मेरा निष्कर्ष 1 भी सही है और निष्कर्ष 2 भी सही है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि एम एट द रेट ऑफ के, एम एट द रेट ऑफ के एंड आर, और इसके बाद में है एम स्टार आर। पहला है एम एट द रेट ऑफ एम एट द रेट ऑफ एन, और दूसरा कंडीशन है इन परसेंटेज के, इन परसेंटेज के, एम के। अच्छा, यहां पर देखा जाए मेरे पास में है कि एम एट द रेट ऑफ के एंड आर, एन आर, एन और एन के, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्या, इस सिंबल के बदले में सबसे पहले हम यहां से ले लेते हैं। तो इस सिंबल के बदले में ये आपको एट द रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये बड़ा होता है, तो एम हो जाएगा के। आपको इस एंड का मतलब क्या होता है, बड़ा होगा और प्लस में क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। इस एन स्टार का मतलब क्या होता है, केवल छोटा होगा। इसके बाद में हम इसको भी हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेंगे तो एट द रेट ऑफ का मतलब क्या होगा, एम बड़ा होगा एन से। इससे परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। आपको इसके मतलब लेस देन इक्वल टू, ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों के मिलाएंगे, इस तीनों के मिलाकर एक बनाएंगे, इस तीनों के मिलाकर हम लोग एक बनाएंगे। तो यहाँ पर एम है, एम से के है, और के से क्या है जी, आपको आर, ए मिल गया, के आर मिल गया, और इसके बाद में आपको के आर, और फिर इसके बाद में एन जो है ना वो आर से बड़ा है। हम तीनों को मिला के बना लें, तीनों को मिला के बना लें ना, तीनों के मिला के एक फिगर बनाएंगे, तीनों के मिला के हम लोग एक फिगर बनाएंगे। अब हम लोग इसके आधार पर इसको, इसके आधार पर इसको हम लोग हल करके देखेंगे, इसके आधार पर। अच्छा, देखा जाए तो तीनों के दिशा एक है, तीनों इस साइड में ऐसे खुला हुआ है, इस साइड में है, तीनों की दिशा एक साइड में इस तरह से है, इस तरह से है, और इस तरह से तीनों एक साइड में खुला हुआ है। आपको एम के आर और एन आर तीनों एक साइड में खुला हुआ है, तो ये लगता है कि आंसर आने का कंडीशन में। अब देखिए कहता है कि एम एन से बड़ा है, तो एन से बड़ा आर, आर से बड़ा के, बड़ा भी है प्लस में बराबर भी है, यहाँ पर बड़ा भी है और क्या है, बराबर भी है। तो ए इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो बताइए कि एम जवन होगा वो एन से बड़ा होगा कि ना होगा, एकदम 1 नंबर सही है। कहता है कि एन और के में, एन और के में, अब कहता है कि एन और के में देखा जाए निष्कर्ष नंबर 2 में,
एन है यहाँ पर, अब के है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि के बड़ा है एन से, प्लस में बराबर है, यानी एन छोटा है। एन क्या है? छोटा भी है और प्लस में बराबर भी है। अच्छा, पहला कंडीशन में तो हर हाल में बराबर होना चाहिए एन और के। तो बताइए कि यहाँ पर एन और के कभी बराबर हो जाएंगे? ए इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा है और ए इससे बड़ा है, तो ए कभी इसके बराबर होंगे? कभी नहीं, कभी बराबर नहीं होंगे। हालांकि ए इसके बराबर है, तो के और आर में नो रिलेशन है, एन और के में कहा है, इसलिए ए मेरा क्या हो जाएगा? गलत है। कभी भी एन और के बराबर नहीं हो रहे। एन और के कभी बराबर दिख रहे हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है एन और के, इसलिए मेरा ये आपको क्या हो जाएंगे? 2 नंबर गलत हो जाएंगे। यानी एक सही है, एक सही है तो सिर्फ कौन हो जाएगा? ए। मैंने आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बाबू आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हमने बना दिया। कहीं पर आप लोग को दिक्कत है आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा तो जे परसेंटेज एफ एच टी और टी एंड एन, निष्कर्ष है एन जे और जे टी। ये मेरा आपको जे टी एन जे टी, आपको जे एफ टी और टी, ये आपको इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो हम सबसे पहले करते क्या है? इस सिंबल के बदले हम यहां से मान लिखते हैं। इस सिंबल के बदले हम यहां से पहले मान लिखेंगे, यहां से इस सिंबल में पुट करेंगे, इसके बाद में निष्कर्ष वाले भी सिंबल में पुट करके तीनों के मिला के इसके आधार पर इसको आंसर देते हैं। आइए देखा जाए तो परसेंटेज के मतलब क्या होता है? जे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जे लेस देन एफ, है कि नहीं? आपको इस परसेंटेज का मतलब यहाँ पर देखिए तो लेस देन इक्वल टू है ना, आपको ये हो जाएगा। आपको h का मतलब क्या हो जाएगा? f बराबर t, और इसके बराबर t एंड के मतलब क्या हो जाएगा? आपको ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये h का मतलब क्या हो जाएगा? n बराबर j, n बराबर j। और इस स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? तो j लेस देन, जे लेस देन, स्टार का मतलब क्या है? लेस देन, तो स्टार का मतलब क्या हो जाता है आपको? जे टी। आपको इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से करके और तब हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग हल करेंगे तो देखा जाएगा कि कैसे बनेंगे। अब हम तीनों के इसको मिलाते हैं, तो तीनों को मिलाएंगे तो एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर टी, और टी से बड़ा क्या? बड़ा और बराबर एन। हम इन दोनों को मिला लें, फिर इसको मिला लेते हैं। तो एफ आपको इस तरह से हमने तीनों के मिला लिया, तीनों के मिला लिया। अब मिलाने के बाद में जो हमने तीनों फिगर को मिलाए और इसको मिलाने के बाद में अब मेरे पास में इसके आधार पर इसको आंसर देंगे, इसके आधार पर हम लोग इसको आंसर देंगे। तो कहता है कि एन बराबर जे। अच्छा देखिए, तो जे और एन कभी बराबर हो सकते हैं? क्यों नहीं बराबर हो सकते हैं? क्योंकि एक बार में देखेंगे कि ये वो दिशा ऐसे है, ये वो दिशा ऐसे। जब दिशा सेम नहीं होंगे, अगर जब दिशा ये वाले सिंबल का, इस वाले सिंबल, इस तरह के सिंबल का अगर दिशा ऐसे सेम, इस तरह से अगर दिशा सेम नहीं रहेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो एक दिशा ऐसे, एक बार ऐसे खुलता है, एक बार ऐसे खुलता है, और एन और जे में हमको निकालना है। एन और किस में निकालना है? जे में। एन या जे में ना, ये कभी बराबर होंगे, इसलिए मेरा ए गलत है। कहता है कि जे टी बड़ा है, कहता है कि टी क्या है? टी बड़ा है जे से। अब दूसरा कंडीशन देख लिया जाए, टी और जे में। टी और कहाँ है? जे, यहाँ पर टी और जे। तो टी कहता है कि टी बड़ा होगा जे से, टी बड़ा होगा। तो टी और एफ बराबर है, एफ और जे ई एक तरह से बराबर भी है, प्लस में ई बड़ा भी है। तो ई बड़ा भी है, एफ जे से बराबर भी है, प्लस में बड़ा भी है। आइए इसके बराबर है, तो जे और टी तो बराबर तो हो रहे हैं, जे और टी तो बराबर तो हो रहे हैं, और प्लस में बड़ा भी हो रहे हैं, बड़ा भी हो रहे हैं। अगर ये ऐसे होता तो सही होता, ये ऐसे होता तो सही होता, लेकिन ये केवल खाली कहता है कि बड़ा है। ये बड़ा और बराबर दोनों है, केवल बड़ा ही नहीं है, बड़ा भी है। जो टी है वो जे से बड़ा भी है, और प्लस में क्या है? बराबर भी है, बड़ा भी है। जे से टी क्या है? ये बड़ा भी है और प्लस बराबर भी है। लेकिन ये कहता है कि केवल खाली बड़ा है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, न तो एक सही है ना ही दो सही है, और मारेंगे क्या हम लोग यहाँ पर डी। आंसर क्या लगा देंगे, डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, कहीं पर कोई दिक्कत है तो जरूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, आपको W एट द रेट ऑफ R, W एट द रेट ऑफ R, R स्टार B, R स्टार B, B परसेंटेज के, B परसेंटेज के। मेरे पास में निष्कर्ष है, निष्कर्ष दो है, दोनों निष्कर्ष को देख लिया जाए। निष्कर्ष नंबर पहला है, निष्कर्ष पहला है KHR, दूसरा निष्कर्ष है आपको KHR, दूसरा निष्कर्ष है K एट द रेट ऑफ R। देखिए यहाँ पर WR है, WR है, W एट द रेट ऑफ R, R स्टार B है, B एट द रेट ऑफ K है, यहाँ पर आपको है KHR है और K एट द रेट ऑफ R है। अब आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल वाले मान को, सबसे पहले हम लोग सिंबल वाले मान को हम लोग इसमें लिखते हैं। तो सिंबल ये बताइए कि एट द रेट ऑफ का मतलब क्या होता है। ये आपको एट द रेट ऑफ के मतलब आपको बड़ा है। ये आपको स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब छोटा है। इसके मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा और बराबर है, छोटा भी है आप प्लस में क्या है, बराबर भी है। ये आपको इस तरह से है। यहाँ पर देखा जाए तो हच का मतलब क्या है, बराबर है, हच का मतलब क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखा जाए एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, तो बड़ा है, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, बड़ा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन आंसर सही। अब हम तीनों के इसको मिलाएंगे, तीनों को मिलाकर नहीं बनाएंगे ना, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो तीनों को मिलाएंगे तो ये देखा जाए, ये आपको W है और ये आपको R है, ये WR है। इसके बाद में अगर देखिएगा तो R से B क्या है, R से B आपको बड़ा है, और B से क्या है जी, K क्या है, वो बड़ा है। अब कहता है K और R में, K और R, K और R का देखा जाए दोस्तों, तो K और R यहां तक हम अगर ढक लेते हैं तो K से लेकर R तक के दिशा सेम है, यानी रिलेशन बनेगा। कहता है कि K और R क्या होता है, K और R कह रहा है कि K बराबर R। अच्छा देखा जाए K और R कभी बराबर है, ये इसके B और K क्या है, B और K बराबर भी है या K बड़ा भी है। अच्छा ये आपको A इससे बड़ा है तो कभी K और R बराबर होंगे नहीं, इसलिए A क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। कहता है कि K बड़ा है R से, कहता है कि K जो है ना वो R से बड़ा है, तो K R से देखा जाए बड़ा है कि नहीं। अच्छा K जो है वो B से बड़ा है, K B से बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा भी है पहले और बराबर भी है। आज जो B है वो R से बड़ा है, तो A इससे बड़ा है, A इससे बड़ा, तो इससे A भी तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं, A इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरा A सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष एक गलती है, निष्कर्ष दो सही है, तो सिर्फ निष्कर्ष दो सही है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। इसी तरह से हम लोग आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास में कि V एट द रेट ऑफ P, V एट द रेट ऑफ P, K एंड V और JH K। इसके बाद में है आपको निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष पहला है कि JH V, दूसरा निष्कर्ष है आपको V स्टार J, V स्टार J। तो आपको VP KV JK JV और VJ। आइए देखा जाए इसको, और एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 100% मैं दावा करता हूं कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको 100% क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आइए अच्छे से समझते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि V एट द रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, V ऐसे बड़ा है P से, यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है, बड़ा भी है और प्लस में क्या है, बराबर भी है, और इक्वल H का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर भी देख लें तो J बराबर क्या होगा, V, J बराबर क्या होंगे जी,
भी। इसके बाद में अगर हम लोग यहां पर देखें तो स्टार के मतलब क्या होते हैं, आपको स्टार के मतलब क्या होते हैं, लेस देन है, यानी कि भी। इस तरह से आपको स्टार के मतलब हम लोग जे, भी जे स्टार के मतलब आपको भी जे, आपको इसके मतलब क्या होगा, इसके मतलब इक्वल हो जाएगा, इसके मतलब इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे, इसको सबसे पहले बना लेते हैं। जे बराबर के, जे बराबर के, और जो के जो है ना, वो जो के है वो भी से क्या है। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। आइए देखा जाए, तो हम कह रहे थे पांचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लिया जाए। अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एकदम 100% आज इनइक्वालिटी क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो जो सिंबल था उसके बदले में हमने सबसे पहले लिख लिया, फिर हमने क्या बताया था कि तीनों है इस फिगर को मिलाकर हम एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। हमने इसको ही बना लिया और इसी के आधार पर इन दोनों का आंसर देते हैं, इसी के आधार पर हम इन दोनों का आंसर देते हैं। अब आइए इसका आंसर कॉमन सही है, कॉमन निष्कर्ष सही है, कॉमन निष्कर्ष गलत है कि दोनों सही है। आइए इसी को चेक करते हैं। अच्छा, दिशा सबका सेम है, आपको इसी साइड में है, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दिशा सेम रहेगा, जैसे कि जैसे इस तरह से, अगर मान लीजिए कि दिशा इस तरह से सेम रहे, ऐसे 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 ऐसे, तो निष्कर्ष निकलेगा। अगर दिशा मान लीजिए कि इस तरह से रहे, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो निष्कर्ष निकलेगा। कब निष्कर्ष नहीं निकलता है, जब हम तीनों या चारों फिगर को मिलाते हैं, यहाँ के सारे जब फिगर को मिलाते हैं कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे आने लगे, तो उस कंडीशन में आपको निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग को निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। आइए देखा जाए। अब यहाँ पर तो दिशा भी सही है। देखिए कहता है कि जे बराबर भी, तो जे और भी कहता है कि बराबर है। चलिए देखा जाए, जे और भी बराबर है, इस चीज को देखा जाए तो जे भी के बराबर है। अच्छा, जे बराबर के कहता है ना, के जो है वो भी से बराबर भी है और प्लस में बड़ा भी है। तो अगर ए के और भी बराबर है और ए इसके बराबर है, तो ए इसके भी बराबर हो जाएंगे। के बराबर भी है ना, और एक कंडीशन में बड़ा है, एक कंडीशन में बराबर है। तो अगर हम बराबर बराबर वाले पे बात करते हैं तो ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, तो ए इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर, तो जे बराबर भी हो जाएंगे। ए तो मेरा बराबर हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर बड़ा भी कहता है, बड़ा भी है, तो कहता है मेरा, तो पहला तो निष्कर्ष लगता है कि हल्का फल्का सही है, हल्का हल्का सही लगता है, 50-50 सही है ना, 50 सही है। एक कंडीशन छोड़ा, अगर छोड़ दिया जाए तो एक कंडीशन से मेरा सही हो रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। दूसरा कंडीशन देखिए कहता है कि जब जे है वो बड़ा है भी से, यानी भी छोटा है जे से, तो भी छोटा है। अब देखिए इससे ई, जे और भी में देखना है, जे और भी में देखना है। जे कहता है कि जे बड़ा है, तो जे बड़ा है ना। अच्छा, हई तो दोनों बराबर है, हई दोनों बराबर है, आ इससे ई बड़ा है, तो जब के है वो भी से बड़ा हो जाएगा, के जौन है वो भी से बड़ा है, आ ई दोनों बराबर हैं, तो इससे ई भी बराबर हो जाएंगे, इससे ई भी बराबर, बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। अगर के बड़ा होगा भी से, आ ई दोनों बराबर हैं, तो के से भी से जो है, भी से जे भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ई अगर दोनों के मिलाते हैं तब जाकर ये मेरा निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों सही लगता है, तो बताइए कि हम निष्कर्ष ये ई ऑप्शन लगावे, ई बनावे कि ई बनावे कि सी बनावे, क्योंकि ई कहता है कि आपको निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो सही है, दोनों के दोनों डिफिनिट सही रहेगा तब ना ई दोनों को मारेंगे ई नंबर, इसलिए ई को नहीं मारेंगे, हम मारेंगे सी को। सी को क्यों मारेंगे, या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो, मेरा आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए सी को आंसर देने के लिए आपको क्या क्या सेम होना चाहिए। देखिए कभी भी सी का आंसर देंगे तो जो निष्कर्ष का जो निष्कर्ष में जो लेटर होते हैं, जो लेटर होंगे वो आपको सेम होना चाहिए। जैसे जे अभी और जे अभी जब रहेगा तभी हम लोग आंसर देंगे, जे और भी रहेगा तभी हम लोग आंसर देंगे। तो जे और भी, अगर ये जे अभी अगर निष्कर्ष का दोनों लेटर सेम होगा तबे यह कंडीशन या में जाता है,
या में जाता है। अगर यहाँ पर जे या भी रहता और यहाँ पर एक लेटर नहीं मिलता, जे या भी, यहाँ भी और टी रहता, तो हम लोग कभी भी ये वाले निष्कर्ष नहीं लगा सकते और दोनों के दोनों गलती भी होता, दोनों को दोनों क्या हो जाता, गलती भी होता। उस कंडीशन में गलती होता। मेरा कब सही हुआ है, तो यहाँ भी आपको जे और भी है और यहाँ पर भी जे और भी है, तब जाकर मेरा क्या है, दोनों के दोनों सही भी हुआ है और आपको आंसर भी सी जाता है। यानी कि जब हई दोनों बराबर रहेगा तबे ये सी कंडीशन या वाला जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।